हेलो व्यूअर्स। कल की कथा में हमने जाना कि जय और विजय श्रीहरि के द्वारपाल कैसे बने। आज की कथा में हम जानेंगे कि उन द्वारपालों का पतन कैसे हुआ और वे असुर कैसे बने। यह प्रसंग श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में तथा श्री रामचरितमानस के बालकांड के राम जन्म हेतु प्रसंग में वर्णित है। तो आइए अब मैं आपको श्री रामचरितमानस के उसी पावन प्रसंग की ओर ले चलूं। माता आदिशक्ति ने जब शिव से पूछा कि हे नाथ, अजन्मे अविनाशी परमब्रह्म श्री विष्णु ने धरती लोक पर नर अवतार किस कारणवश धारण किया, समझा कर कहिए। अब तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं और सदाशिव भगवान भोलेनाथ कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्रशाप ते दो भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। अर्थात श्रीहरि के जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हुए, जिन्हें सब जानते हैं। सनकादिक आदि ब्राह्मणों के श्राप से उन दोनों भाइयों ने तामस वृत्ति से युक्त राक्षसी शरीर को प्राप्त किया। तो चलिए अब जानते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को क्या श्राप दिया और क्यों दिया। भक्तजनों, सृष्टि रचना के प्रारंभिक काल में परमपिता ब्रह्मा के 11 मानस पुत्र हुए। उनमें से 4 प्रमुख मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार हुए। वे चारों जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी, परम तपस्वी और परम वैष्णव भक्त थे तथा उन्हें त्रिदेवों के लोक में कहीं भी किसी भी समय आने व जाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। एक दिन इन सनकादिक ऋषियों के मन में श्रीहरि के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई और वे वैकुंठ धाम की ओर चले। परंतु जब सनकादिक ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो श्रीहरि के 2 द्वारपाल जय और विजय ने अंदर जाने से रोक दिया और पूछा, हे ब्राह्मणों, आप कौन हैं और वैकुंठ लोक में आपका आगमन किस कारणवश हुआ है। सनकादिक ऋषियों ने उत्तर दिया कि हम सब श्रीहरि विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हैं। जय विजय ने उन्हें सामान्य ब्राह्मण बालक समझ उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी भगवान विष्णु के विश्राम का समय है। सनकादिक ऋषियों की बार बार आग्रह करने के पश्चात भी जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया। तब बड़े विनम्र भाव से सनकादिक ऋषियों ने बताया कि हम परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं तथा हमें तीनों लोकों में कहीं भी और किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति है। तुम हमें रोकने का दुस्साहस न करो। तथापि जय विजय अपनी बात पर अड़े रहे और द्वार नहीं खोला। जय विजय की इस असभ्य आचरण पर सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। वैकुंठ धाम में रहकर भी तुम्हें अहंकार आ गया है और तुम में सामान्य ब्राह्मण और तेजस्वी तपस्वी ऋषियों की पहचान भी नहीं है। अब तुम भगवान विष्णु के पार्षद बनने योग्य नहीं रहे, अतः जाओ मृत्युलोक पर राक्षस बन जाओ। श्राप पाते ही जय विजय का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हुए दीन भाव से कहा, हे मुनीश्वर, हमारे श्राप की अवधि क्या होगी और हमारी मुक्ति कैसे होगी। उनकी दीन भाव और दयनीय दशा देख ऋषियों को उन पर दया आ गई और ऋषियों ने कहा, तुम्हारे कारण श्रीहरि के दर्शन में हमें 3 घड़ी की देर हुई है, अतः तुम दोनों 3 जन्मों तक पृथ्वी पर असुर बनो। और तुमने जो मुक्ति की बात पूछी है सो सुनो। प्रत्येक जन्म में तुम श्रीहरि विष्णु के हाथों ही मारे जाओगे
और अपने तीसरे और अंतिम जन्म में तुम पुनः विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। श्राप के अनुसार ये दोनों भाई ही प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, जिनके उद्धार के लिए प्रभु ने क्रमशः नरसिंह एवं 12 अवतार धारण किया। दूसरे जन्म में यही दंतवक्र और शिशुपाल बने, जिनका उद्धार द्वापर युग में प्रभु ने श्री कृष्णावतार में किया था। तीसरे और अंतिम जन्म में यही महाराक्षस रावण और कुंभकर्ण हुए, जिनके लिए ही प्रभु ने राम अवतार धारण किया था। तो यही राम जन्म का एक प्रमुख कारणों में से एक है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।